हमारा 10th क्लास का साइंस एनसीईआरटी का पोर्शन करे तो उसको मैं फिर से यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी, कंटिन्यू कराऊंगी। और हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया था कि आयनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी एंड हाउ द आयनिक कंपाउंड्स एक्चुअली फॉर्म्स, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, अब हमारा जो लास्ट सेक्शन बचा है इस चैप्टर का आपका, तो ये लास्ट सेक्शन आपका है मिनरल्स एंड ओर्स एंड द ओरिजिन। ओके, सो मिनरल्स एंड ओर्स वाला जो चैप्टर, जो लास्ट सेक्शन बचा हुआ है आपका, वो आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट अकरेंस ऑफ द मेटल्स। आप देख लीजिए कि अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये हमारे मेटल्स हमको मिलते कहाँ से हैं, यहाँ पर ये मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं। सो अकरेंस ऑफ मेटल में ये देयर इज स्लाइड इन, देयर इज अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। सो आप देखिए उसमें अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल्स। हमारा जो अर्थ क्रस्ट होता है वो बहुत मेजर सोर्स होता है किसका, मेटल का। अगर एंड देखिए अगर आपको नहीं पता है कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि अर्थ क्रस्ट आपका कहाँ होता है। बट आई रियली होप और एंड आई सपोज दैट यू पीपल नो अबाउट इट, बिकॉज आप जो प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हमको क्या इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, बट स्टिल आई शो यू द मेटल्स और द कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए मेटल्स की, कि हमारे अर्थ क्रस्ट में, मिनरल्स की डेफिनेशन कि हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स वहाँ पर पाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। ओर्स और मिनरल्स, तो यहाँ पे टर्म्स आपको मिलेंगे। सो मिनरल्स तो मैंने आपको बता दिया। ओर्स आप देखिए, ओर्स क्या होता है, ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। मतलब ओर्स जो होते हैं वो, ओर्स और मिनरल्स अलग नहीं है एक दूसरे से, बट वो मिनरल्स में भी क्या होता है कि वो वाले मिनरल्स, या वो मिनरल्स के अंदर भी वो वाले मिनरल्स, कौन से वाले, कि जिनमें से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिन मिनरल्स के अंदर से, वो आपके क्या कहलाते हैं, ओर कहलाते हैं। ऑलराइट, इसको मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट आप पिक्चर देख लीजिए अर्थ क्रस्ट की, यहाँ पर हमने बात की थी अर्थ क्रस्ट की, मैंने आपको बात की थी। सो आप यहाँ देख लीजिए, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल 3D पिक्चर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहला जो आपका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, आउटर जो पार्ट होता है, वो आपका अर्थ क्रस्ट कहलाता है, जिसपे हम हैं अभी। ओके, then the second layer is known as mantle, third layer is core, and the innermost part is called the inner core. Okay, so this is the layers of the earth. और जो हमारे मोस्टली जो हमारे मेटल्स हैं, और 95% हमारे मेटल्स हैं वो हमें क्रस्ट पे ही मिल जाते हैं, या आप कहिए रफली 100% आपके जो मेटल्स और कंपाउंड्स हैं वो आपको अर्थ क्रस्ट पे ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन मोर पिक्चर इज देयर with some some more details about the layer of the earth. Crust, mantle, core, outer core, inner core, lower mantle, lithosphere, asthenosphere, ये सब आपको दिया हुआ है। यहाँ पे इनकी डेप्थ दी हुई है, मेजरमेंट दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, ओशंस, एटमॉस्फेयर, मोहो, एवरीथिंग इज देयर। ओके, बट मैं आपको बता दूँ हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, बट इफ़ यू गाइज वांट इट, so you can note it down in your paper and notepad, whatever you have, or just simply just screenshot it. ठीक है, ये आपको as much I know आपको ये 8th या 8th क्लास की मेरे ख्याल से ज्योग्राफी में मिल जाएगा ये वाला पोर्शन। जब हम करेंगे ये वाला पोर्शन कंप्लीट, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, सो बैक टू द टॉपिक, मिनरल्स एंड ओर्स मैं आपको बता रही थी। सो अगर आपको देखना है मिनरल्स के बारे में picture, if you want to have a look of the picture, into the picture of the minerals, so ये देखिए ये पिक्चर मैंने लगा दी है यहाँ पर। what are the minerals, types, property and examples। so यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं पत्थर टाइप का, there is colorful stones, but these are not colorful stones, but they are what, they are minerals। okay, उसके अलावा देख लीजिए आप डेफिनेशन ऑफ ए मिनरल, आप डेफिनेशन देख लीजिए। पहला फर्स्ट थिंग इज दैट नेचुरली अकर, ये नेचुरली आपको मिलते हैं। सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड होते हैं मोस्टली। ओके, ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जिंक हो गया, फेरस हो गया, सिल्वर हो गया, या गोल्ड हो गया,
कैसा होता है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है, नेचुरली आकर मतलब नेचुरली हमको मिलते हैं। डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है इसका। जनरली कंसीडर्ड इनऑर्गेनिक, जनरली इनको क्या कंसीडर करते हैं हम, इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं। देयर आर रफली अराउंड 2500 नोन मिनरल्स। यहाँ हमारे अर्थ क्रस्ट पे, हमारे पूरे ग्लोब में 2500 क्या नोन मिनरल्स हैं, जिन मिनरल्स के बारे में हमको पता है। देयर इज़ वन मोर, you know, very beautiful picture of some minerals. Yeah, it looks like stones, but they are not, they are minerals. Okay, it has a close look of it. Yeah, okay, and if you want some more with the labeling, so आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने और लगा दिया है, काफ़ी सारे हैं, ये तो काफ़ी खूबसूरत है। इनमें लिखा भी हुआ है, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। स्नोफ्लेक है, क्वार्ट्ज है, टाइगर आइज, रेड जेस्पर एंड सो ऑन। आप काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है। इन तरह के स्टोन्स को, या फिर इसको लोग एज रिंग में भी पहनना पसंद करते हैं, अंगूठियाँ बनवा के। सम और देख लीजिए यहाँ पर, ये कैल्साइट, पायराइट, हेमेटाइट, रोज क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, ये और आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मिनरल्स और कुछ पिक्चर्स। ओके, अब आ जाते हैं ओर्स पे। आप आ जाइए, ओर्स क्या होते हैं। मैंने मिनरल्स बता दिया। मिनरल्स डिपॉजिट फ्रॉम विच वैल्यूएबल मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स कैन बी रिकवर्ड एट ए प्रॉफिट। मैंने आपको अभी भी बताया था कि ओर्स क्या होते हैं। ओर्स वो होते हैं, ये मिनरल ही होते हैं, बट ये किस तरह के मिनरल्स होते हैं, जिनमें जो डिपॉजिट होता है, जो वैल्यूएबल मेटल जो एग्जैक्टली हमको चाहिए होता है, वो कैसा होता है, हाईली इन ए वेरी हाई परसेंटेज, बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में होता है, वो आपका क्या कहलाता है, ओर्स कहलाता है। सपोज आपके पास मिनरल है, आपके पास 2 मिनरल्स हैं, सेम क्वालिटी के हैं, सेम आपके पास 2 मिनरल्स हैं, बट एक मिनरल है जिसमें 10% सिर्फ मेटल है, बट दूसरा मिनरल है जिसमें आपका 80% क्या है, मेटल है। तो उन दोनों मिनरल्स में से जिनमें 10% आपका मेटल होगा वो आपका मिनरल ही कहलाएगा, पर जिसमें 80% आपका मेटल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ओर कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपका क्या है, ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल्स या नॉन मेटल आपका क्या आप रिकवर्ड कर सकते हो उसको, ठीक है। टाइप ऑफ और 2 तरह के होते हैं, मेटालिक ओर होता है, नॉन मेटालिक ओर होता है। ओके, 2 तरह के होते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ मेरे पास, मैं पिक्चर लगा देती हूँ। ये ओर्स हैं हमारे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, पायराइट, देख लीजिए ये आप पिक्चर्स। अब आप देख लीजिए, इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मिनरल्स एंड ओर, अगर अपन बात करें डिफरेंस की, किन के बीच में, मिनरल्स और ओर्स के बीच के डिफरेंस की बात करें, तो मैं आपको बता दूँ, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, बट सारे के सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं। ओके, दिस इज द वन। ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट दिस इज़ वेरी बेसिक, सो यू नो माई आई सपोज कि आप लोग कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट आप देख लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर टू प्रोसीड दिस क्लास। और सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर और है। और को जब आप प्यूरिफाई करते हैं, मतलब उसमें जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको अलग कर देते हैं। मेटल कंपाउंड सेपरेटेड फ्रॉम बाइट्स ऑफ सैंड एंड द रॉक्स। ऑब्वियसली ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं अपने, तो कुछ सैंड, ओके, कुछ सैंड हो गया, बाइट्स हो गए, या रॉक पार्टिकल्स हो गए, वो उसमें क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ओके, उसके अलावा वो कभी कभी ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसको क्या करना पड़ता है, आपको प्योरीफाई करना पड़ता है, मतलब ऑल द इम्प्योरिटी शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द ओर, ओके, बिफोर प्रोसेसिंग इट। आप क्या करेंगे, अब आप इसको प्योरीफाई कर लेंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा, मेटल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। जो मेटल कंपाउंड आपको मिला है, क्या करने वाले हैं, मेटल केमिकली सेपरेटेड फ्रॉम अदर एलिमेंट। अब देखिए 2 तरह से होते हैं, ये तो ये फ्री स्टेट में होगा या तो कंपाउंड स्टेट में होगा। अगर ये फ्री स्टेट में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर वो कंपाउंड स्टेट में है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, 2 अलग अलग मेटल्स को सेपरेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको फाइनली क्या मिलता है, आपका मेटल मिलता है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द मेटलर्जी, आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ द मेटलर्जी। सो अब मेटलर्जी की बात हो गई है, तो आप देख लीजिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता क्या है, ओनली सम अनरिएक्टिव मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड द प्लेटिनम can occur freely in nature. Most of the metal react with other element to form the ore.
ओके, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो अनरिएक्टिव या वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस वाली जो वीडियोज है उसमें मैंने आपको बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। सो गाइज, इफ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी वो वीडियोज, सो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज टू अंडरस्टैंड माई अपकमिंग वीडियोज इन मच प्रिसाइज वे। आई टोल्ड यू दिस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो मेटल्स टू फॉर्म द ओर, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सो ज़्यादा बेटर होगा कि यू नो प्रेफर दिस वन। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी भी क्या डिस्कस किया कि मेटल आपके दो तरीके से मिल सकते हैं, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में आपके कौन से मेटल मिलेंगे? फ्री स्टेट में आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगे, या ऐसे मेटल्स मिलेंगे जो बहुत कैसे होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, वो फ्री स्टेट में मिलेंगे आपको। इसमें आपको ज़्यादा काम करने की या ज़्यादा इसमें एक्सट्रैक्शन में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट द मेटल्स विच occur or found in the combined state in the earth of crust, ये कैसे होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोस्टली दे आर मोस्टली हाईली रिएक्टिव इन नेचर। सो इनको आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्या करना होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से इनको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, मेटल इसमें से आपको निकालने के लिए। ये तो बात हो गई आपके टाइप की। एक बार अब आप और देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज़, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। जो प्रीवियस वीडियोज़ है मैंने आपको उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था। सो प्लीज़ गो थ्रू एंड लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप जाएंगे नीचे तो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। यहाँ पर आप देख लीजिए पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये आपके कैसे हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं। उसके बाद आप नीचे आते जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड एंड टिन, ये आपके कैसे हैं, ये आपके लेस रिएक्टिव हैं। ओके, साफ पता चल रहा है। ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो आपके कैसे, आपको ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, बट अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये आपके कैसे मिलेंगे, ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आप और देख लीजिए, देयर इज वन मोर पिक्चर विद सम मोर डिटेल एंड द फैक्ट्स। अगेन देयर इज ए column which provide you the information about the increasing reactivity series, ये वही पुरानी वाली reactivity series। the reactivity of a metal determines how it is extracted, definitely उसकी reactivity ही बताती है हमको कि उसको किस तरीके से हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो नीचे अगर आप देखिए, जस्ट हैव अ लुक एट द बॉटम ऑफ द टेबल, तो आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो आप देख रहे हैं वहाँ पर कैन अकर नेटिव or do not need to be extracted, sometimes copper needs to be extracted from an ore। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसको ज़्यादा आपको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फिर मूव टू द एट द मिडल पोर्शन जस्ट अबव द बॉटम वन, मेटल लेस रिएक्टिव देन द कार्बन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय रिडक्शन मेथड। इनको कैसे आप वो करेंगे, जिंक, आयरन और लेड, इसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको आप रिडक्शन मेथड के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि रिडक्शन मेथड कैसे अपन इस्तेमाल करते हैं। अब नाउ कम टू द टॉप मोस्ट सेक्शन विच इज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम। मेटल्स अबव carbon in the reactivity series must be extracted using electrolysis because they need a more powerful method of extraction। इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सट्रैक्शन मेथड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है इसको, क्योंकि ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, और अर्थ के क्रस्ट पे पड़े पड़े ये काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ तो हो ही जाती हैं, बट काफ़ी सारे और अदर चीज़ों से क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसको एक बहुत ही पावरफुल मेथड की ज़रूरत होती है। इसको बोलते हैं उस पावरफुल मेथड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर आप देख लीजिए। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस एंड मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट यू कैन हैव ए लुक ऑफ दिस। दिस इज इन द वेरी शॉर्ट फॉर्म। The upper one is extracted by using the electrolysis, the middle one is using the production, and the bottom one is heating directly in the air found as the natural elements. Okay, this is very simple. So if you like this video and all the information in my video, so go like, share and subscribe, and please don't forget to press the bell icon to get more interesting videos on this particular subject and in more another subjects as well. And you are most important,
in this hard time, in this lockdown period, that stay safe, stay home, stay healthy, keep watching my videos, keep updated yourself. Thank you so much.